हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 18 है। इससे पहले का जितना भी क्लास हो चुका है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग पेडागोजी के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये जो जितना पोर्शन है इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका ई बुक भी लॉन्च हो चुका है। इसका ई बुक का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट दिन से हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन का मीनिंग जानेंगे। मोटिवेशन वर्ड मोटिव वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नीड्स, डिजायर, वांट्स या डिराइव्स। मोटिवेशन एक इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि पर्सन के अंदर एक्टिवेट होता है और उसके माध्यम से वो अपना डिजायर ऑब्जेक्टिव को जो है प्राप्त कर सकता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एरोजिंग एक्शन, सस्टेनिंग एक्टिविटी इन प्रोग्रेस, रेगुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। मेन फैक्टर जो है मोटिवेशन का क्या होता है, नीड। मोटिवेशन इज मास फॉर लर्निंग, और किसी भी लर्निंग के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन एक साइकिल भी होता है। सबसे पहले नीड होता है, उसके बाद ड्राइव आता है, उसके बाद एराउजल होता है, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसके बाद अचीवमेंट मिलता है, उसके बाद फिर रिडक्शन ऑफ एराउजल होता है, और इस प्रकार साइकिल जो है चलते रहता है। तो मोटिवेशन साइकिल के बारे में आप सभी को याद रखना है, कौन कौन सा साइकिल होता है, किस प्रकार रोटेट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन और मोटिव्स के बारे में। मोटिवेशन और मोटिव टर्म जो है इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आइए जानते हैं। मोटिवेशन एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन मोटिव एक स्पेसिफिक टर्म है। ए मोटिव इज़ एन एजेंट ऑफ मोटिवेशन। एक मोटिव जो है मोटिवेशन का एजेंट के रूप में काम करता है। ए मोटिव इज़ ए गोल। मोटिव एक गोल है, एम है या एम्बिशन है, नीड, वांट या इंटरेस्ट है या डिजायर है, जो मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को किसी भी एक्शन को करने के अंदर। वहीं पे मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच मोटिव मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स एन एक्शन। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर मोटिव जो है मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को कोई भी एक्शन करने के लिए। तो ये था मोटिवेशन और मोटिव्स के बीच में डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिव्स। कितना प्रकार का मोटिव्स होता है, बहुत सारा प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है बायोलॉजिकल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव जिसको जो है फिजियोलॉजिकल मोटिव भी कहा जाता है, जो जन्मजात होता है, जिसको इनेट मोटिव भी कहा जाता है या प्राइमरी मोटिव भी कहा जाता है। दिस मोटिव आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये मोटिव जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड बी सर्च फॉर वाटर टू एंड थ्रस्ट, यानी पानी जो है खोजा जा रहा है प्यास मिटाने के लिए। एवोइडेंस ऑफ पेन, नीड फॉर सेक्स, स्लीप, ये सब जो है बायोलॉजिकल मोटिव्स है, यानी जो सर्वाइवल के लिए या फिर जो है जीने के लिए जो एसेंशियल्स है वो सब जो है बायोलॉजिकल मोटिव के अंदर आता है। नेक्स्ट है सोशल मोटिव। सोशल मोटिव जिसको सेकेंडरी मोटिव भी कहा जाता है या इसको एक्वायर मोटिव भी कहा जाता है, जैसे सेल्फ स्टीम, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ एसेसेशन, ये सब जो है सोशल मोटिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट मोटिव का टाइप है पर्सनल मोटिव। दीज आर हाईली पर्सनलाइज एंड वेरी मच इंडिविजुअलाइज मोटिव। ये जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, इंडिविजुअलाइज मोटिव होता है, जैसे कि गोल ऑफ लाइफ, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सब जो है पर्सनल मोटिव के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मोटिवेशन का डिफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफिनेशन है जीपी गिलफर्म के हिसाब से। इनके हिसाब से मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज इंटरनल फैक्टर और कंडीशन। मोटिवेशन एक इंटरनल फैक्टर है या कंडीशन है। वुडवर्थ के हिसाब से मोटिवेशन क्या है, इज द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल व्हिच डिस्पोजेज हिम फॉर सर्टेन बिहेवियर। बीएफ स्किनर के हिसाब से मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स एरोजिंग, पर्सटेनिंग, सस्टेनिंग एंड डायरेक्टिंग डिजायरेबल बिहेवियर। तो ये 3 डिफिनेशन याद रखना है मोटिवेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मोटिवेशन डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन का 2 टाइप्स है। सबसे पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसको कहा जाता है, जो मोटिवेशन जो है ह्यूमन बॉडी का इनसाइड से ओरिजिनेट होता है, उसको कहा जाता है जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट टाइप है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो मोटिवेशन जो है ह्यूमन बॉडी का आउटसाइड से ओरिजिनेट होता है उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं आइए। सबसे पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटिवेशन इन विच मोटिव ओरिजिनेट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी डिस्कस किए कि ये ऐसा टाइप का मोटिवेशन है जिसके अंदर से मोटिव ओरिजिनेट होता है ह्यूमन बॉडी का इनसाइड से। इट रिफर टू द इंटरनल ड्राइविंग स्टेट stimulating an individual to behave in a specific way. It includes all biological drives such as hunger, thirst, sleep, relief from pain, temperature, regulation, need for oxygen and so on. यानी ये जो है इंटरनल ड्राइविंग फोर्स टाइप का मोटिवेशन है जो कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर ड्राइव होता है। इसके अंदर सभी बायोलॉजिकल ड्राइव्स आ जाएगा, जैसे कि थ्रस्ट हो गया, हंगर हो गया, स्लीप हो गया, रिलीफ फॉर पेन हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन, नीड फॉर ऑक्सीजन, ये सब जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट टाइप है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
इन दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन मोटिव ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये इस टाइप का मोटिवेशन है जिसके अंदर मोटिव जो है ह्यूमन बॉडी का आउटसाइड से ओरिजिनेट होता है। ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स जो है ह्यूमन बॉडी का आउटसाइड से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। दो दिस मोटिव आर एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी बट दे हैव ए रिवार्डिंग और पनिशिंग इम्पैक्ट फॉर इंडिविजुअल। यानी ये मोटिव जो है एक्सटर्नल या ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड से होता है, लेकिन इसमें भी जो है रिवार्डिंग या पनिशमेंट से ह्यूमन के अंदर जो है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि इंसेंटिव्स, बोनस अलाउंस जो होता है, प्रमोशन होता है, डिमोशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये सब जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन का बहुत सारा थ्योरी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ मोटिवेशन थ्योरी जो है इब्राहिम मैस्लो के द्वारा 1970 ईयर में दिया गया था। इसके अंदर जो ह्यूमन का जो है अलग अलग नीड्स का लेवल के अंदर बांटा गया और बताया गया कौन सा नीड किस प्रकार में काम करता है और कौन सा नीड जो है बहुत ज़रूरी होता है और कौन सा नीड जो है बहुत ज़रूरी नहीं होता है, यानी अलग अलग लेवल में बांटा गया। तो सबसे फास्ट लेवल के अंदर जो नीड्स आता है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सब जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आएगा। ये सबसे बेसिक नीड है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड, इसके अंदर सिक्योरिटी, सेफ्टी ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, इसके अंदर इंटीमेट रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो है ये सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट नीड है स्टीम नीड, इसके अंदर प्रेस्टीज या फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट ये सब इसके अंदर आएगा। और लास्ट जो है नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके अंदर जो है अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है फुल पोटेंशियल यानी सब कुछ नीड लगभग पूरा हो जाता है और कुछ अलग करने का जो नीड्स होता है, यानी समाज में अपना नाम बढ़ाने के लिए, नाम अच्छा करने के लिए, कुछ यूनिक करने का जो नीड होता है वो सब नीड्स जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक मोटिवेशन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए कौन कौन सा चीज़ जरूरी होता है। होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट तीनों जरूरी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो है ऑप्शन जो है फुलफिल नहीं हो रहा है अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर कौन सा पार्ट नहीं है। नीड ड्राइव्स इंसेंटिव है, हेरिडिटी जो है मोटिवेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जस्ट अभी हम लोग मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस किए। आप सभी को बता रहे हैं इनमें से सबसे सीक्वेंस में कौन सा आता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है, इसके बाद सेफ्टी नीड आता है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड आता है, उसके बाद एक्सट्रीम नीड्स, लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस प्रकार का ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को मोटिवेशन और उसका एग्जाम्पल दिया है, मैच करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने मोटिव्स का टाइप दिया गया है और उसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप सभी को मैच करना है। ऑर्गेनिक मोटिव मैच होगा फूड के साथ, सोशल मोटिव मैच होगा ऑनेस्टी के साथ, पर्सनल मोटिव जो है मैच होगा एम ऑफ लाइफ के साथ, आर्टिफिशियल मोटिव मैच होगा ऑनेस्टी के साथ। इस प्रकार का मैचिंग क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट एंजॉय लर्निंग द गिटार एंड ड्राइव्स सेटिस्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। द स्टूडेंट इज, एक स्टूडेंट जो है वो बहुत लंबा समय तक गिटार बजा रहा है फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसके अंदर कौन सा टाइप का मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक से अच्छा क्यों है, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल्फ लर्निंग होता है, यानी इट एक्सलेट्स सेल्फ लर्निंग, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है सबसे बेस्ट आंसर होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च सजेस्ट दैट डेस इज स्ट्रॉन्ग वेरिएबल इन लर्निंग प्रोसेस। रिसर्च से क्या पता चलता है कि कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी होता है लर्निंग के लिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।